डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए मैट्रिक्स का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप ध्यान रखिए कि आपके अपने चैनल निजामुद्दीन बडबर को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नहीं तो हमारे आगे आने वाले वीडियो आपको समय पे उपलब्ध नहीं होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स का सेकंड पार्ट। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है, इन द मैट्रिक्स ए राइट। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, सेकंड पार्ट में पूछा गया है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, थर्ड पार्ट में है राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 A23। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में देखिए, फर्स्ट पार्ट था द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स पूछा गया था आपसे। तो देखिए इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो नंबर ऑफ रो तो हो गया 3। उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो नंबर ऑफ कॉलम हो गया 4। सो द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3/4। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट आपसे पूछा गया था द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स का ऑर्डर था 3/4, वहाँ से आप मैट्रिक्स के टोटल नंबर्स फाइंड आउट, टोटल एलिमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स के टोटल एलिमेंट्स होंगे 3 × 4 यानी 12 है। थर्ड पार्ट में आपसे कुछ एलिमेंट्स पूछे गए थे, जैसे कि पहला एलिमेंट पूछा गया था A13। A13 का मीन, A13 का मतलब है फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, यानी A13 क्या होगा 19। A21 का मतलब है सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट यानी 35। A33 है थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट यानी -5। इस तरह से आप सारे एलिमेंट्स यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि एक मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट्स हैं, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए 24 डिवाइड बाई 1। ठीक है, 24 के अंदर 1 का डिवाइड होता है, तो 1 × 24 और 24 × 1, 2 पॉसिबल ऑर्डर तो ये हो गए, 2 पॉसिबल ऑर्डर्स तो ये हो गए। फिर 24 के अंदर 2 का डिवाइड भी होता है, तो 2 × 12 और 12 × 2, इसको ऑपोजिट लिखना है आपको, जैसे यहाँ भी ऑपोजिट लिखा गया है। ठीक है, तो 2 का डिवाइड होता है, तो 2 × 12 और 12 × 2। फिर 3 का डिवाइड भी होता है इसके अंदर, तो 3 × 8 और 8 × 3। फिर 3 के बाद 4 का डिवाइड भी होता है 24 के अंदर, तो 4 × 6 और 6 × 4। ठीक है, उसके बाद 5 का डिवाइड इसके अंदर नहीं होता, तो 5 नहीं आएगा। 6 का डिवाइड होता है, 6 आ चुका। 7 का डिवाइड नहीं होता, 8 का डिवाइड होता है, 8 आ चुका। 9 10 11 का डिवाइड 24 के अंदर नहीं होता, तो वो नहीं आएंगे। उसके बाद 12 का डिवाइड 24 के अंदर होता है, तो 12 आ चुका। उसके बाद 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 का डिवाइड इसके अंदर नहीं होता है, इसलिए वो नहीं आएंगे। 24 के अंदर 24 का डिवाइड भी होता है, और वो भी आपका यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 हैं ये पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे उस मैट्रिक्स के जिसके अंदर 24 एलिमेंट्स हैं। इसी तरह से इसी क्वेश्चन के अंदर आपको ये भी फाइंड आउट करना है कि जिस मैट्रिक्स के अंदर 13 एलिमेंट्स हैं उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे। तो
13 के अंदर 1 का डिवाइड होता है, तो 1 इंटू 30 और 13 इंटू 1, 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1, ठीक है। उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, इनका डिवाइड 13 के अंदर नहीं होता, इसलिए वो यहाँ पे नहीं आएंगे, ठीक है। तो जिस मैट्रिक्स के अंदर 13 एलिमेंट्स हैं उसके पॉसिबल ऑर्डर्स केवल 2 होंगे, 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1, ठीक है। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। सेम वही क्वेश्चन है आपका, 24 की जगह तो आ गया 18 और 13 की जगह आ गया 5, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको ही करना है, आप सेम 2 की तरह से इस क्वेश्चन को कर लेना। आपका फोर्थ जो क्वेश्चन है वो है A इक्वल टू AIJ, और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है M इंटू N इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़, यानी आपसे ये पूछा गया है कि ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा या राइट होगा, ठीक है। तो आप जानते हैं, आपको फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया गया था कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसके अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। सो थर्ड ऑप्शन इसका राइट होगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई। फर्स्ट के अंदर तो फर्स्ट पार्ट के अंदर तो AIJ इक्वल टू 1/2 माइनस 3i प्लस जे का मॉडुलस या मोड, और सेकंड पार्ट के अंदर AIJ इक्वल टू 2i माइनस जे, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट जो है उससे एक मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं। सबसे पहले आप सबसे पहले आप मान लेंगे कि जो ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आपको 3/4 बताया गया है वो मैट्रिक्स आप ये मान लेंगे। आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर बताया गया था कि कोई भी मैट्रिक्स होती है उसकी जनरल फॉर्म जो होती है वो इस तरह से होती है। आपको इस मैट्रिक्स के अंदर 3/4 इसका ऑर्डर है, तो आप इसके अंदर 3 रोज लेंगे और 4 कॉलम्स लेंगे, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स के ऑल एलिमेंट्स जो हैं आपको फाइंड आउट करने हैं और वो यहाँ से फाइंड आउट होंगे। तो चलिए एक एक एलिमेंट को अपन फाइंड आउट करते हैं। तो आपका फर्स्ट एलिमेंट है A11, आपको गिवन है AIJ इक्वल टू 1/2 माइनस 3i प्लस जे का मोड। इससे आप सारे एलिमेंट इसके फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट जो एलिमेंट है वो है A11, वो आप फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से आप जब कंपैरिजन करेंगे तो i की वैल्यू 1 हो गई और j की वैल्यू है वो भी 1 हो गई, ठीक है। तो A11 यानी i की जगह भी आप 1 पुट करेंगे और j की जगह भी आप 1 पुट करेंगे। तो A11 हो गया 1/2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1, माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1। इसको आगे जब आप सोल्व करते हैं तो -3 प्लस 1, और इसको आगे सोल्व करते हैं तो -2 का मोड हो गया +2, और +2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ गया 1, यानी आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है A11 वो हो गया 1। सेम इसी तरह से आप सेकंड एलिमेंट निकालेंगे A12 के अंदर देखिए, A12 के अंदर आप इससे कंपैरिजन करेंगे तो i की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी और j की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी, ठीक है। i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2 पुट करेंगे आप इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर। तो 1/2 और -3 इंटू i की जगह 1 और प्लस j की जगह 2, ठीक है। तो इसको सोल्व करने से आ गया -3 + 2, और इसको सोल्व करने से आ गया -1, और -1 का मोड हो गया +1, और +1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2।
तो इसका सेकंड जो एलिमेंट है A12 वो हो गया 1/2। ठीक है, इसी तरह से इसका जो थर्ड एलिमेंट है A13 वो भी आप सेम इसी तरह से निकालेंगे, कंपैरिजन करेंगे। I की वैल्यू 1 हो गई और J की वैल्यू 3 हो गई। ठीक है, और ये यहाँ पे पुट करेंगे, I की जगह 1 और J की जगह 3, तो हो जाएगा -3 × 1 + 3 इक्वल टू, आप इसको सोल्व करेंगे तो आ गया -3 + 3, -3 + 3 को सोल्व करने से आ गया 0 और 0 × 1/2 हो गया 0, तो इसका थर्ड एलिमेंट आ गया 0। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34 को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ये जो सारे एलिमेंट हैं इनको आप फाइंड आउट कर लेंगे और फाइंड आउट करने के बाद ये सारे एलिमेंट आपको यहाँ पुट करने हैं। A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, इन सभी को इस तरह से फाइंड आउट करके और आपको यहाँ पे पुट करने हैं, तो आपको A मैट्रिक्स जो है वो ये मिल जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपकी A मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर आपको दिया हुआ था, गिवन था 3/4। ठीक है, आगे चलिए स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। कंस्ट्रक्ट A 2/2 मैट्रिक्स A = Aij हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, फर्स्ट पार्ट के अंदर Aij है I + j का होल स्क्वायर अपॉन 2 और सेकंड पार्ट के अंदर है Aij = I/j और थर्ड पार्ट के अंदर है Aij = I + 2j का होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो ये जो क्वेश्चन है 6, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही है, उसके जैसा ही है, उसके सेम है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पार्ट मैंने आपको सोल्व करके दिखाया है, वो देखिए, सेम 5 का क्वेश्चन ही है ये। इसमें सपोज दैट आप A मैट्रिक्स है वो आपको बताई गई थी 2/2 की, यानी इसमें 2 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगे, तो A11, A12, A21, A22 ये 2/2 के मैट्रिक्स आप मान लेंगे। ठीक है, अब इसके सभी ऑल एलिमेंट्स आपको फाइंड आउट करने हैं, उसके लिए आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर ये गिवन है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं इसका फर्स्ट एलिमेंट। जब आप इसका फर्स्ट एलिमेंट निकालते हैं A11, तो आप इसके साथ कंपैरिजन करेंगे, तो I की वैल्यू 1 हो गई और J की वैल्यू है वो भी 1 हो गई। ठीक है, तो I की जगह 1 पुट करोगे और J की जगह भी 1 पुट करोगे, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर और अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में 2 और 4 अपॉन में 2 हो गया 2, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट आ गया 2। सेम इसी तरह से इसका सेकंड एलिमेंट A12 आप फाइंड आउट करेंगे, तो आप इसकी कंपैरिजन करेंगे, तो I की जगह आपको 1 पुट करना है और J की जगह आपको 2 पुट करना है। ठीक है, I की जगह 1 और J की जगह 2 पुट करना है, तो 1 + 2 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो ये हो गया सेकंड एलिमेंट 9/2। इसी तरह इसका जो थर्ड एलिमेंट है A21, ठीक है, इसमें I की जगह 2 पुट करेंगे और J की जगह 1 पुट करेंगे, 2 + 1 3 का स्क्वायर हो गया अपॉन में 2, तो ये हो गया थर्ड जो एलिमेंट है वो भी हो गया 9/2। ठीक है, और इसका नेक्स्ट जो एलिमेंट होगा A22, वो I की जगह भी 2 और J की जगह भी 2 पुट करेंगे, तो 2 + 2 हो गया 4 का स्क्वायर अपॉन 2, यानी 16 अपॉन में 2 = 8। तो इस मैट्रिक्स के ऑल एलिमेंट्स जो हैं A11, A12, A21, A22 वो आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए हैं। अब ये जो एलिमेंट्स है ये यहाँ पे पुट कर देंगे आप A11, A12, A21, A22 की जगह, तो आपको ये मैट्रिक्स फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, ये था आपका मैट्रिक्स का सेकंड पार्ट। स्टूडेंट्स, अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन बड़बर को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नहीं तो आपको नेक्स्ट आने वाले जो वीडियो हैं वो समय पे टाइम पे उपलब्ध नहीं होंगे, और घंटी को भी प्रेस करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।